अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। Hi, Mouse. मेरी तरफ से आप तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो, अपने घर वालों के साथ आपने बहुत ही अच्छे से ईद के ये लम्हात गुजारे हों। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। मैं यहाँ ईद के लिए केक बेक करने लगी हूँ। अंडे लिए हैं और इसमें चीनी डालकर इसको मिक्स किया है। यहाँ पर कॉफ़ी जो है उसको पानी में डालकर डिज़ोल्व करके रख दिया है और तकरीबन 3 से 4 मिनट इन अंडों को चीनी के साथ अच्छे से मिक्स किया है। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट का डाल देना है। और ये केक भी मैं ग्लूटेन फ्री फ्लावर से ही बना रही हूँ। चाहे मैदा यूज़ कर लें या ग्लूटेन फ्री मैदे से आप केक बना लें तो जो रिज़ल्ट है वो सेम ही रहेगा। टेक्सचर जो है वो सेम ही रहेगा। 2 कप मैंने इसमें प्लेन फ्लावर ग्लूटेन फ्री डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है। मैदा जब इस तरह से अटैचमेंट बंद करके डालते हैं तो वो ज़्यादा उड़ता नहीं है। बोल जो है वो रोटेट होता रहता है तो वो अच्छे से मैक्सिमम मिक्स हो जाता है। बाद में उसकी अटैचमेंट चला दें तो वो इतना ज़्यादा उड़ेगा नहीं। 2 मेरे पास यहाँ रेक्टेंगल ट्रे हैं। 2 कप मैंने ये केक का बैटर तैयार किया है। आधा आधा दोनों में डालना है। एक ट्रे जो है वो मैं प्लेन बनाऊंगी और जो दूसरी ट्रे है उसमें जो कॉफ़ी मैंने तैयार की है वो उसमें डाल देनी है। ओवन जो है उसको 180 डिग्री प्री हीट होने के लिए मैंने पहले से ही ऑन कर दिया था। अभी जो बकिया केक का बैटर है उसमें जो कॉफ़ी डिज़ोल्व की थी पानी में, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी में 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसको मिक्स करके रख दें। थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसको स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स कर देना है तो कॉफ़ी सारे केक के बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और जो दूसरी ट्रे है उसमें कॉफ़ी केक बनेगा। एक में प्लेन केक बनाया है मैंने। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इन केक को बेक होने में 15 मिनट लगे हैं। क्योंकि ये ट्रे है केक का बैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ 15 मिनट में जो है केक बेक हो गया। 15 मिनट बाद इसको चेक करें। अगर ये वुडन स्कूवर से या इस तरह से टूथपिक से अगर ये ड्राई है तो केक को निकाल। और अगर लगे कि केक अभी अच्छे से कुक नहीं हुआ तो इसको 1 से 2 मिनट और ज़्यादा बेक कर लें। और इस तरह से टी टॉवल से केक को कवर करके तकरीबन 2-3 घंटे या ज़्यादा देर भी आप छोड़ सकते हैं। ओवरनाइट भी इस केक को बेक करके रख सकते हैं। एक दिन पहले भी केक बेक कर सकते हैं। बटर आइसिंग बनाने की जो मेजरमेंट है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 100 ग्राम अगर बटर लेंगे तो उसमें 1 कप आइसिंग शुगर डालनी है। चाहे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, फिर उसमें 2 कप, 3 कप, 4 कप आइसिंग शुगर जाएगी। यहाँ 200 ग्राम बटर लिया है और 2 कप इसमें आइसिंग शुगर डाली है। आधा
टेबलस्पून कॉफ़ी में 1 टेबलस्पून पानी डालकर उसको मिक्स करके रख दिया है। अगेन जब आइसिंग शुगर इस तरह डालें तो जो अटैचमेंट है उसको बंद कर दें, ताकि वो आइसिंग शुगर जो है वो उड़े नहीं। मैंने 1-1 कप करके आइसिंग शुगर डाली है। पहले 1 कप डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर दूसरा कप डालकर उसको मिक्स किया। बटर की जब आइसिंग बनाते हैं तो जब बटर और आइसिंग सारी डाल दी है, कम से कम 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, ताकि अच्छे से बटर के साथ जो आइसिंग है वो मिक्स हो। अभी दोबारा से आइसिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आधी आइसिंग में मैंने कॉफ़ी जो एसेंस तैयार किया है वो डाल दिया है, या कॉफ़ी की पेस्ट भी उसको कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है, एकदम सारी मत डाल दें। और इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसको अलग से एक बोल में निकाल लेंगे। और अभी बोल को मैंने धो लिया है, क्योंकि इसमें मैंने दूसरी आइसिंग तैयार करनी है, तो कॉफ़ी का फ्लेवर उसमें आना नहीं चाहिए। अब इसमें मैं पिंक फूड कलर डालूँगी। कोई सा भी फूड कलर आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने पिंक फूड कलर डाला है, ये भी 1-1 ड्रॉप करके तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है। बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देना। इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। और कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। केक को मैंने ट्रे से निकाला है और केक इतना सॉफ्ट बना है कि ये टूट ही गया। मैंने ये जो रमकीन आपको यहाँ साइड पर दिखाई दे रहे होंगे, इनमें मैंने ये केक जो है सेट करने हैं, तो अगर टूट भी गए हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह के कुकी कटर जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। तो जिस साइज़ का केक इस रमकीन में जाना था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुकी कटर से केक के स्लाइस काट दिए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि केक देखें किस कदर सॉफ्ट बना है। ये वैसे ही इतना मज़ेदार केक बना है, जो बच गया है वो केक पहले ही खाया गया, और जो हमने नमकीन में केक डाले हैं वो बाद में खाए गए। ये बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि कॉफ़ी फ्लेवर है तो वो बहुत ही मज़े का लगा। मेरे पास ये 8 नमकीन्स थे, तो 4 में मैंने कॉफ़ी केक डाला और 4 में जो है मैं सादा केक बनाऊंगी। थोड़े से पिकांस जो हैं वो इसमें तोड़ के डाल दें, और थोड़ी सी जो है कैरामल सॉस वो इसके ऊपर डाली है। और फिर जो आइसिंग हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर हमने डेकोरेट कर देना है। जो सादे केक हैं उसकी मैंने 2-2 लेयर लगाई। जो कॉफ़ी केक है उसकी भी 2-2 लेयर लगाई जा सकती है, क्योंकि जो रमकीन है वो काफ़ी बड़े हैं, उसमें काफ़ी स्पेस थी। तो बाद में मुझे याद आया, ये पहली दफ़ा ही मैंने इस तरह के केक बनाए हैं। बहुत अच्छे बने हैं, छोटा सा साइज़ है, बहुत मज़े से खाए गए हैं। और ईद के मौके पर एक यूनिक डिश तैयार हुई। ईद की तैयारी जो है खाने के लिहाज से वो तो 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। और जैसे आप देख सकते हैं, मेहंदी जो है वो भी मैंने बच्चियों को 1-2 दिन पहले ही लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी काम होता है। ईद वाले दिन तक ही आपने हर चीज़ तैयार करनी है। तो यहाँ पर फजर जो है उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई ईद की कुकिंग में इस दफ़ा। मैं हर खाना जो है वो घर के मसालों से बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी तैयारी प्लेंटी ऑफ टाइम पहले करनी पड़ती है। और जितने भी मसाले, ज़ाहिर है बड़ी ईद है तो इसकी कुकिंग भी थोड़ी अलग होती है या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है। तो जितने भी मसाले खानों में इस्तेमाल होने वाले थे वो मैंने 1-2 दिन पहले ही ग्राइंड करके ड्राई रोस्ट किया, फिर उनको ग्राइंड करके मैंने रख दिया कि जब मुझे ज़रूरत होगी
तो हर चीज़ जो है वो इजीली इस्तेमाल हो सकती है। अभी जिंजर गार्लिक जो है वो मैंने लेमन डालकर उसको ग्राइंड कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा ही मैंने ग्राइंड किया क्योंकि मुझे कुकिंग में ये चाहिए, तो मैंने सोचा मैं एक ही दफ़ा इसको ग्राइंड कर लूँ बजाय इसके कि हर डिश में बार बार ग्राइंड करना पड़े। ये देखें, सारे मसाले जो हैं वो मैंने घर पर ही ग्राइंड किए हुए हैं। कसूरी मेथी जो है वो भी मैंने 1-2 दिन पहले से ही सुखा कर रखी हुई थी। और ये चिकन टिक्के की मैरिनेशन तैयार हो रही है क्योंकि बच्चों को यही पसंद है। मटन जो है वो ज़रा मर्ज़ी से ही खाते हैं, तो चिकन टिक्का जो है वो ज़रा खा लेते हैं, तो वो फिर मैंने मैरिनेट करके रखा। ये भी मैंने 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, फिर ईद वाले दिन तैयार होगा तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ओवन में जल्दी ही कुक हो जाता है। ग्रिल चाँप की मैरिनेशन करने लगी हूँ अभी। योगर्ट लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाली है, ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला जो है वो मैंने सिर्फ उसमें ज़ीरा सूखा धनिया नहीं है, बाकी सारे ही इसमें मसाले हैं। छोटी बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग, बे लीफ, नटमेग, मेस, स्टार एनिस, ये सारे मसाले मैंने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिए हैं क्योंकि इस तरह के खानों में यही मसाले डाले जाते हैं। तो मैंने सारे एक ही जगह रख कर इसको ग्राइंड कर लिया। तकरीबन आधा किलो मेरे पास लैम चॉप है जिसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 2 घंटे, 3 घंटे या मैक्सिमम ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट करके रखी जाएंगी इनमें फ्लेवर अच्छे से आएगा, कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इस तरह मैरिनेशन करके आप कोई भी खाना बनाए तो, क्योंकि यहाँ इसकी सारा कुछ इसमें हमने डाल दिया है, बस इसको अब कुक करना है, तो चूल्हे पे रख दें तो आराम से ही ये पकती रहेंगी। अभी मैं मटन करी बनाने के लिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक ओनियन जो है उसको ग्राइंड कर लेना है योगर्ट डालकर। खाना बनाते वक्त इस तरह पहले से सारे मसाले जो हैं जैसे जिंजर गार्लिक ओनियन योगर्ट डालकर उसको ग्राइंड कर लिया जाए और चूल्हे पर रखकर इसमें जो मसाले डालने हैं वो डाल दें, तो खाना जो है वो आराम से पकता रहता है। ज़ाहिर है कुकिंग तो उसकी अपने टाइम पर ही होनी है, ये नहीं है कि ठहर ठहर के हर चीज़ उसमें डाली जाए तो वो ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह जब आपने 2-3 खाने बनाने हैं तो जैसे मैंने पहले चाँप जो है वो मैरिनेट करके रखी है, इस तरह अभी जो मैं ये मटन करी बना रही हूँ, तो मैक्सिमम कुकिंग ऐसी हो कि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा इसमें डल गई हैं। अभी जिंजर गार्लिक ओनियन योगर्ट डाल दिया है, नमक मिर्च हल्दी डाली है, और इस तरह जब खाना बनाएं तो इसमें साबुत मसाले थोड़े से लाजमी डालें मटन में, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। छोटी बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग, थोड़ा सा शाह ज़ीरा और बे लीफ डाल दिया है और घी डाल दिया है इसमें। कुकिंग ऑयल में भी कुक कर सकते हैं। बस अब इसने पकना है, मैक्सिमम इसको 20-25 मिनट या आधा घंटा लगा होगा। सालन तैयार।
मीठे में मैंने केक बनाया, साथ मैंने फिरनी बनाई। इसकी रेसिपी है भी मेरे चैनल पर, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है। मैं अपने कुकिंग चैनल पर इसकी रेसिपी जो है शेयर कर दूंगी। चाप जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने मैरिनेट करके रखी हैं। अब एक पोट में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और थोड़ा सा ही पानी डालना है। बेसिकली हमने इन चाप को कुक होने तक पकाना है, और चूँकि इसमें और कुछ भी नहीं डाला, हमने प्याज नहीं डाला हुआ, योगर्ट के साथ ही ये मैरिनेट हुई हैं, तो ये सूखी हुई ही बनेंगी। कबाब मसाला जो है वो ईद पर लाजमी बनता है, बच्चों को पसंद है। तो ईमान ने कहा उसने कबाब मसाला नहीं खाना है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाकी बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने भी नहीं खाना। आई थिंक रिसेंटली मैंने पकाया था, तो ये बात भी है कि बार बार कोई चीज़ जो है वो इतनी नहीं खाई जाती। तो अभी देखें, कबाब सीख कबाब ही बनेंगे बेसिकली इसके। तो सारे मसाले मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। मैंने बेसन जो है वो भी भून कर रखा हुआ है, क्योंकि कई खानों में बेसन जो है वो डाला जाता है। तो मैंने बेसन ये देखें भून कर रखा हुआ है। तो मैक्सिमम जो है प्रिपरेशन मैंने पहले करके रखी थी, बस जब कुकिंग करनी है तो मसाले उसमें डाल दें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कबाब मसाला नहीं, फिर खाली सीख कबाब मैंने बना लिए, क्योंकि मिंस जो है वो आ, मैंने निकाल कर रखा हुआ था। तो यहाँ फिर मैंने खाली सीख कबाब बना लिए। और कबाब देखें, पहले मैंने सारे कबाब जो हैं वो बना कर रखे, बाद में इनको मैंने फ्राइंग पैन में फ्राई कर लिया, बजाय इसके कि एक एक दो दो बनाकर फ्राई करते रहे, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह कबाब बनाने में बहरहाल टाइम लगता ही है। और यकीन जानिए, जब इस तरह कबाब बनाते हैं ना, ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये। या शायद मुझे ही ऐसा लगता है, जब मैं इस तरह सीख कबाब बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, बहुत टाइम ले रहे हैं ये। और सिंपली इनको मैंने फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डाला है, और इसको फ्राई कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स किया, फिर ढककर इसको पकाया, तो ये बहुत ही सॉफ्ट से बने, ड्राई बिल्कुल भी नहीं बने। और इनको चारकोल का इफेक्ट लगा लिया जाए तो बिल्कुल ये बारबेक्यू ही लगेंगे। अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं कैसर और बुरहान ही गए। ईद की नमाज़ भी एक आई थिंक 5 बजे थी, एक 7:30 बजे की थी, एक 9, एक शायद 11 बजे की थी। तो 7:30 बजे की पढ़ने गए, क्योंकि इतनी सुबह पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चों को छुट्टियां हैं, काफ़ी लेज़ी दिन हैं आजकल के, और गर्मी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ईद वाले दिन काफ़ी अच्छा मौसम रहा यहाँ पर, और 7:30 बजे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। दुआ का ये ड्रेस बर्मिंघम से लाई थी मैं, और एक ब्लैक कलर का था जो इसने छोटी ईद पर पहना, और ये अब इसने पहना, इसको माशाल्लाह इतना प्यारा लगा ये।
हमारी गली में काफ़ी मुस्लिम फैमिलीज़ हैं। हम पाकिस्तानी हैं लेकिन कुछ जो हैं वो सोमालियन हैं, कुछ तुर्की के रहने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने हमसे एक दिन पहले ईद की, हमने संडे को ईद की, तो ज़्यादातर लोगों ने सैटरडे को ईद की। तो यहाँ ग्लासगो में आई थिंक ज़्यादातर संडे को ईद हुई, जबकि मुझे लगता है ईद जो है वो सैटरडे को होनी चाहिए थी। अभी जब मैं खाना सर्व करने लगी हूँ तो चाँप जो है ये मैंने शाम को ही बना दी थी। तो इनको मैंने इसी तरह गरम कर लिया है, थोड़ा सा प्याज इसमें डाला है। फ्राई चाँप हो या रोस्ट चाँप बनानी हो या ग्रिल चाँप या मटन रोस्ट बनाना हो, लैम लेग रोस्ट बनानी हो, तो उसमें बटर इस तरह लाजमी डालें, बड़ा ही अच्छा उसका फ्लेवर बन जाता है। और सिर्फ इसमें आप देख सकते हैं मीट ही है, कोई ग्रेवी जैसा मसाला नहीं है। इनको इस तरह कुक करके ग्रिल में लगा लें, वो सबसे बेस्ट है, बजाय इसके कि रॉ मीट को ग्रिल करेंगे तो वो काफ़ी ड्राई सा हो जाता है। तो ये आसान तरीका है, क्योंकि इसमें हमने योगर्ट डालकर ही इसको कुक किया है। दूसरी तरफ जो सीख कबाब है, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में डालें और थोड़ा सा पानी डालकर इसको 1-2 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करें, तो ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे, ड्राई नहीं होंगे। अगर वैसे गर्म करेंगे, चाहे पैन में कर लें या माइक्रोवेव में कर लें, तो ये ड्राई हो जाते हैं। और अभी जो ग्रिल पैन है, चिकन टिक्का भी मैंने जो एयर फ्रायर है उसमें बना लिया था। ये मैंने ईद की सुबह बनाया था। जो ग्रिल तैयार की जाती है वो सारा खाना अलग ही बनाया जाता है। जब सर्व करते हैं तो उसको इस तरह से ग्रिल में अरेंज कर देते हैं, तो वो ग्रिल प्लेटर बन जाता है। तो अगर रॉ कुक करेंगे इस तरह मीट को तो वो काफ़ी ड्राई हो जाता है। और माशाल्लाह यहाँ पर मेरा बकरा ईद का टेबल जो है वो तैयार हो गया है। ये जो केक मैंने बनाए हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह केक बनाए हैं। यकीन जानिए ये इतने मज़े के केक बने हैं। और साइड डिश में सैलड और मिक्स बीन सैलड और साथ में राइस पकाए हैं। और रोटी हमने कोई नहीं बनाई, बच्चों के लिए से पीटा ब्रेड के साथ बच्चों ने खाया है और ये मेरी फेवरेट प्लेटर है। सिर्फ हमने राइस बनाए हैं। हालांकि ये खाना जो है ये नान के साथ ही अच्छा लगता है। और ईद पर भी जो है थोड़े से राइस मैंने खाए और योगर्ट के साथ, वैसे ही जो है कबाब वगैरह खा लें तो रोटी जो है वो नहीं खाई जो सबसे बड़ी बात है। हालांकि इस तरह के खाने के साथ नान जो है वो सबसे मज़े का लगता है, लेकिन इसके बगैर खाकर देखें और ज़्यादा मज़े का लगेगा, क्योंकि ये खाना जो है ये ऑलरेडी काफ़ी हैवी है, तो रोटी नान जो है वो डबल काम करेगा। जाते जाते ईद की मुबारकबाद आपको दोबारा से देते हैं। आप सबके लिए हमेशा नेक दिली दुआएं मेरी तरफ से। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।